एस म्यूजिक सेंटर को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। समय इंसान की पहचान करा देता है, इसलिए भगवान ने जो दिया बड़े ही प्यार से कबूल करना चाहिए, क्योंकि दोनों चीज कहते हैं ना, सुख भी मुझे प्यारा है, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारा है, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारा है, दुख भी मुझे प्यारे हैं। आइए महाभारत की एक सुंदर सी रचना में आप लोग के बीच में, यानी जब द्रौपदी चीर हरण की प्यारी सी दास्तान में आप लोग को सुनाने जा रही हूँ। कैसे? समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। कहते हैं संकट कभी कभी हम इंसानों पर भी नहीं आती, कभी कभी भगवान पे भी आ जाती है। जब समय खराब हो तो, और जब समय खराब होता है तो दिल के साथ दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। इसलिए कहना क्या, धर्म ध्वजा धारी अर्जुन भीम नकुल से बलशाली, हार गए कौरवों से जुए में अपनी घरवाली नारी। धर्म ध्वजा धारी अर्जुन भीम नकुल से बलशाली, हार गए कौरवों से जुए में अपनी घरवाली नारी, अपनी घरवाली नारी। कहते कर्म किया किसी और ने, सजा मिली किसी और को। और जब द्रौपदी को सभा में लाने की बात जब होती है तो द्रौपदी के मुख से क्या, सभा में बैठे हुए तमाम लोग क्या, वो द्रौपदी बिचारी क्या करती, द्रौपदी बिचारी क्या करती, वो द्रौपदी बिचारी क्या करती, द्रौपदी बिचारी क्या करती, जैसे हरण हो गया था मां सीता का धोखे से, जैसे हरण हो गया था मां सीता का धोखे से, धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा।
धोखे से हुआ। अगर सीता मैया को पता होता कि रावण जोगी के भेष में आया है, भिक्षा लेने के भेष में, अगर मुझे हरण करने के लिए आया है, तो शायद सीता मैया लक्ष्मण रेखा कभी पार नहीं करती। इसलिए कहते हैं जब दुर्योधन और दुशासन, ये बताइए कि इस पूरी सभा में दो राक्षस कौन थे, कोई बताएगा? दो राक्षस कौन थे सभा में, कोई बताएगा? यहाँ पे बड़ी आदरणीय लोग बैठे, मैं आप लोगों से बस दो सवाल करना चाहती हूँ। कोई दुर्योधन यानी उस सभा में कौन दो राक्षस थे, कोई बता सकता है? सॉरी, दुर्योधन और एक दूसरा, क्या बात है, जोरदार ताली बजा दीजिए भाई, बड़े प्यारे, यानी दुर्योधन और दुशासन दो राक्षस। आइए कहने क्या, जब दुर्योधन और दुशासन द्रौपदी का बाल खींच के सभा में ला रहे थे, द्रौपदी सभी से हाथ गिड़गिड़ा कर जोली, लेकिन किसी ने द्रौपदी की लाज बचाने को ही आगे नहीं आया। कहते द्रौपदी के एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 पति थे, लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान का समय खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता है। कैसे? 5 पांडव सर को झुकाए, बैठे आंखें मीच कर, बाल पकड़ कर पांचाली का लाया गया जब खींच कर। 5 पांडव सर को झुकाए, बैठे आंखें मीच कर, बाल पकड़ कर पांचाली का लाया गया जब खींच कर। द्रौपदी सभी से गिड़गिड़ा कर बोल रही है, मेरा इसमें क्या दोष है? सभी विद्वान बैठे, सभी लोगों के हाथ पकड़ रही है, पैर पकड़ रही है कि मुझे बचा लीजिए, मेरी इज्जत बचा लीजिए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। और कहते हैं जब किसी औरत से दिल की हाय निकलती है तो क्या, निर्लज कसाई, हाय भैया तुझे दया न आई, हाय भैया। लेकिन उसके बाद भी दुष्ट दुशासन न माना, रोके टोके से, दुष्ट दुशासन न माना, रोके टोके से, धर्म की ज्योति बुझ न सके तूफान के झोंकों से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। सभी लोगों ने सभा में बैठे हुए ऋषि मुनि जो भी थे, दुर्योधन और दुशासन को समझाया कि दुर्योधन दुशासन, तुम्हारी लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन एक नारी का सम्मान अपनी जगह। कहते हैं नारी से बढ़ के कोई न दूजा, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश ने नारी को पूजा। इसलिए कहते हैं क्या, खड़े शिकारी दो राक्षस, एक हिरणी की खाक में, बोली द्रौपदी लाज अब भैया तुम्हारे हाथ में। ये बताइए द्रौपदी के भाई कौन थे, कोई बताएगा? द्रौपदी के भैया कौन थे? भाई अगर किसी को याद उठा तेज बोलिएगा, मैं ऊंचा सुनती हूँ। कृष्णा, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, जोरदार ताली बजे भी, काहे शर्मा रहे हैं आप लोग? हाँ ये बात है। आइए, कहते हैं जब सभी से विश्वास उठ गया तो द्रौपदी ने अपने भैया यानी कान्हा जी ने वचन दिया था कि बहन कभी भी तुम्हारी मेरी जरूरत पड़ेगी तो तुम मुझे बुलाना जरूर। द्रौपदी ने एक बार बुलाया, कन्हैया नहीं आए। क्यों? क्योंकि द्रौपदी ने एक हाथ से अपनी साड़ी पकड़ी थी, दूसरे हाथ से प्रभु को बुला रही थी। उसको विश्वास था कि मैं एक हाथ से बुलाएंगे तो मेरे प्रभु आएंगे, दूसरे हाथ से अपनी लाज भी बचा रही है। कहते हैं कि जब कभी भी हम प्रभु पे आधा अधूरा विश्वास करते हैं तो प्रभु हमारे लिए मुसीबत में कभी नहीं आते। जब एक बार द्रौपदी ने बुलाया, प्रभु नहीं आए, तो दूसरी बार बुलाए, तब पर भी नहीं आए। तब द्रौपदी ने कहा अब तो इज्जत जा ही रही है,
अब तो इज्जत जा ही रही है, तो उसने क्या काम किया, दोनों हाथ उठा के बिल्कुल लाज शर्म सब उसने छोड़ दिया, अपनी सारी छोड़ दी, दोनों हाथों को हाथ जोड़ के आंखें मूंद के कन्हैया को बुलाने लगी। कैसे? खड़े शिकारी तो राक्षस एक हिरणी की खाक में, बोली द्रौपदी लाज अब भैया तुम्हारे हाथ में। और द्रौपदी आंखों में नीर लेके रघुनंदन को कैसे, जल्दी से आओ रघुनंदन बदनाम न हो रक्षा बंधन, जल्दी से आओ रघुनंदन बदनाम न हो रक्षा बंधन। पुकार सुनी तो कमल कन्हैया आ गए मौके से, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कैसे? पुकार सुनी तो कृष्ण कन्हैया आ गए मौके से, धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से।